पहले तो अपना परिचय। मैं वीरेंद्र तुरी, जन्मभूमि गया, मानपुर मलाटोली और कर्मभूमि पटना। मैं 22 सालों से पटना में रह रहा हूँ और 75 साल से ये पता चला हमें कि आज तक तुरी जाति का कोई संगठन नहीं और मुझे विचार आया कि एक हमारे जाति का संगठन होना चाहिए। मुझे ये भी विचार आया कि 75 साल के बाद आज भी मैं एक विधायक को नहीं देखा हूँ, अपने समाज में एक विधायक भी नहीं है, तो बड़ा दुख होता है कि हमने किनके पास आंसू गिराए। मुझे आंसू गिराने के बाद लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। हमने एक संगठन को तैयार किए 2018-15 सितंबर में को असम में जाकर के 8 स्टेट के लोग वहां पहुंचे थे और इस संगठन को शुरुआत वहीं से किया गया और उस समय से अभी तक संगठन चल रही है। लमसम 8 राज्यों में संगठन मेरा लमसम चल रहे हैं। और राष्ट्रीय टूरिस्ट संघ का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट मैं हूँ। जी हाँ सर, इस संघ के बारे में हमें बताएं। हाँ बोलिए। बिहार के लिए टूरी संघ आखिर क्या सोच के उतरी है? बिहार के लिए टूरी संघ ये सोच के उतरे हैं कि हमारा राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए, हमारे शैक्षणिक में भागीदारी होनी चाहिए, हमारे नौकरियों में भी भागीदारी होनी चाहिए। हमें स्पेशल टूरी जाति को ऊपर करने के लिए हमें सरकार से मांग है कि स्पेशल एक आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि टूरी जाति इतने नीचे पौदान पे हैं कि अभी तक पूरे बिहार के पूरे राज्य में भी टूरी को बोलिएगा कि मैं टूरी हूँ तो नहीं पहचानता कि वाट इज टूरी क्या होता है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि 2018 से ये आपका राष्ट्रीय टूरी संघ है। यस। तो अभी तक सर 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल में सर बिहार में अभी तक दिखा नहीं है। अभी बिहार में हम लोग का जनसंख्या कम है और मजबूरी के कारण और गरीबी के कारण हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने 200 आदमी के इनवाइट किए थे, लेकिन व्यवस्था के वजह से मैं व्यवस्था उनको नहीं दे सका या व्यवस्था नहीं पहुंचा पाया, इसके कारण उन लोग यहाँ पे पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन जो अपने आर्थिक लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, वो लोग अभी तक पहुँचाए हैं। और बिहार की बात है तो लगभग 8 स्टेट में 8 राज्य में आपका 8 जिला में हमारा संगठन। कौन से जिले में है सर? हाँ बता रहा हूँ, मैं गया जिला और जमुई जिला, नवादा जिला, भागलपुर जिला, आपका मुंगेर जिला, बांका जिला, कटिहार जिला, पूर्णिया जिला। अच्छा, इस जाति के लोग इतना पीछे क्यों हैं? क्या सब राष्ट्रीय टूरी संघ के महिला प्रकोष्ठ बंगाल में मैम कैसा चल रहा है टूरी संघ का? फिलहाल अभी हम सब जुड़े हुए हैं समाज से और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जितना बेहतर बनाया जाए ये कोशिश हमारी चल रही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो एक लेडीज़ ही है, क्योंकि हर तरीके से एक लेडीज़ को सामने आके बोलना। जैसे मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, राष्ट्रीय टूरी संघ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र तुरी सर ने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया। एटलीस्ट हम लेडीज़ के लिए हम लोगों को ऐसे इन सब के बीच में लाना, इन सब के बीच में आप सबके सामने आके अपना प्रस्ताव रखने का ये जो एक मौका मिला है, ये मतलब अपने आप में गर्व फील होता है कि मैं पूरी फैमिली की बेटी हूँ, बहू हूँ, जो भी है, ये बहुत बड़ा फील होता है इसके ऊपर। अच्छा मैम, एक बड़ी सवाल ये उठती है कि आप एक महिला हैं जी, तो आप अपने समाज के लिए, खास महिलाओं के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं की बहुत समस्या। सबसे पहले तो एजुकेशन की बात होती है, क्योंकि प्रॉपर वे में उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिलता। आज भी अगर गांव में जाएं या देखें तो ये पता चलता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया जाता है या कम उम्र में बाल विवाह करवा दिया जाता है। तो कोशिश रहेगी कि लेडीज़ को, जितनी लेडीज़ हो सके, सबको आगे लाना है इन फ्रंट ऑफ दिस पीपल। मतलब आगे ला के काम करवाना है, मतलब चाहे वो शिक्षा के हो या मतलब किसी भी सेक्टर में हो, लेडीज़ जितना आगे आ सके सपोर्ट करे, यही कोशिश है हमारी। चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, झारखंड से हो, किसी भी प्रदेश से हो। जी, लेडीज़ को रिस्पांस मिल रहा है बंगाल में? आप देखिए, हमारे बंगाल में बहुत ही हमारे पूरी समाज के बहुत सारे फैमिलीज़ हैं और एग्जैक्टली कैलकुलेशन तो नहीं बता सकती कि कितने फैमिलीज़ हैं, बट लॉट्स ऑफ पीपल हैं हमारे टूरी समाज के। तो फिलहाल अभी वहाँ पर भी हमारे अलग अलग ग्रुप है, जैसे अलग। असंख्य धन्यवाद, थैंक यू।
सोशल वर्क किस तरह के समाज की सेवा करते हैं? सोशल वर्क इस तरह से हूँ, गरीब दलित किसान मजदूर के साथ मैं काम करती हूँ और करते आ रही हूँ। और महिलाओं का जो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, मैं छोटा छोटा समूह बना करके उन लोग का बैठने सिखाएं। बैठने के बाद उन लोग सबको अंगूठा लगाते थे। कुछ महिला अभी उन लोग का हस्ताक्षर कराने के लिए सिखाएं। बैठक में 10 रुपया का बचत कराने के लिए सिखाएं। बचत कैसे किया जाता है, कैसे अपने बच्चों का अगर कुछ घट जाए तो उसको कैसे पूरा करेंगे, जिसके चलते 10 रुपया बचत करने का सिखाएं। और इसी पर्पस 10 रुपया बचाना पर्पस नहीं, पर्पस महिला के इकट्ठा करके और सभी तरह का जो जानकारी है बाहर में, जैसे कोई प्रशासन आते हैं, चाहे कोई अधिकारी हमारे हक अधिकार को लेकर के आते हैं, तो हमारे महिला घर से बाहर नहीं निकलती, जिसका जानकारी नहीं होता है, जिसके कारण मैंने बैठक करा करके और उनको सिखाने का काम कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपना बच्चा शिक्षा दिलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ का महिला मैम आपको अवार्ड दिया गया, उसके बारे में थोड़ा। उसके बारे में वही, मैं भूमिहीनों पर काम किए जा रहा है। जिन व्यक्ति अवार्ड किस चीज़ के लिए आपको दिया गया? इसी चीज़ का, जो भूमिहीन लोग तो बिनवा भावे ने जिनको ने भूमिदान जमीन दिया गया था, और वो भूमिदान जमीन जो है वो भूमाफिया के हाथों में चले गए थे और उन्होंने उन लोगों का बंधुआ मजदूर बना करके अपने गांव घर में काम करवाते थे। उन लोगों का शोषण जुल्म करते आते थे। आपने किस तरह से तो उसको मैंने उसको कन्वर्ट करने का काम किए कि जिन क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जहां आप पर शोषण किया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, वहां से अपने बाहर निकलो। उसको हमने लड़ाई करके भूमिहीनों जमीन भूमिदान जमीन दिए हुए जमीन को वापस करवाए, उनको वहाँ पे घर बनवाए और घर बनवा करके वहाँ पे रहने का काम, रखवाने का काम किए। और पूरा झारखंड में हम कई ऐसा जगह में हमने इस तरह से काम किए, जिसका कारण हमारा झारखंड से पहला महिला सिलेक्ट किया गया देवंती भारती, और इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया आपका भोपाल में जाकर के। जर्मनी गए थे, जर्मनी से आए, भोपाल में मेरा इंटरनेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट के साथ दिया गया। और यही नहीं, जब मैं 2016 में अपना स्टेट अवार्ड लेकर के आए, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर के आए, तो मैंने सोचे कि हमने बड़ों के पास बहुत सारे काम किए जिनका इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया। तो मैं इंटरनेशनल अवार्ड अगर हम ले लें और बोल दें कि देखिए मेरा इंटरनेशनल अवार्ड मिल गया, तो क्या मैं बड़े आदमी बन जाएंगे क्या? या था हमारा कोई नाम